एक नई रोशनी हो, एक नया हो इशारा, आने वाला कल बस हमारा हो हमारा, तुम्हारा हो तुम्हारा। सुप्रभात बच्चों, और आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आप सभी तो जानते ही हैं कि आज हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस का सही अर्थ क्या है? अपनी भाषा को सम्मान देना, अपनी भाषा का मान बढ़ाना, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? हम हिंदी भाषा के लिए बोलेंगे, आओ हम सब मिलकर निज भाषा का मान बढ़ाएं, आओ हम सब मिलकर निज भाषा का मान बढ़ाएं, राष्ट्रभाषा का दर्जा देकर हिंदी का सम्मान बढ़ाएं, राष्ट्रभाषा का दर्जा देकर हिंदी का सम्मान बढ़ाएं। तुम्हें पता है कि हिंदी अभी हमारी राजभाषा है, लेकिन हम इसे चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने। इसलिए हम आज सभी मिलकर ये प्रण करेंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है। ये जन जन की भाषा है, सबसे प्यारी भाषा है, सबको इस भाषा पे गर्व होता है। इसलिए हम जल्दी जल्दी इस बात पर विशेष बल देकर कि हम अपनी भाषा को शीघ्र से शीघ्र क्या करेंगे, इसे राष्ट्रभाषा बनाएंगे। तो आज बच्चों, हिंदी दिवस के अवसर पर मैं चाहती हूँ कि आप सभी को हिंदी भाषा के इतिहास पर कुछ संक्षिप्त में कुछ जानकारी दो। आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमारी भाषा का इतिहास क्या है। बेटे, हिंदी भाषा के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आदिकाल। आदिकाल का मतलब शुरुआती दौर। आदिकाल के बाद आती है, आदिकाल में बेटा इसे हम लोग वीर गाथा काल भी कहते थे, क्योंकि उस समय की जो कविता होती थी ना, वो राजाओं की वीरता का वर्णन उसमें मिलता है। और उस समय रासो काव्य की रचना होती थी। रासो का मतलब एक छंद होता है, रासक, तो उसमें जो लिखी जाती थी कविताएं, तो वो रासो काव्य कहलाती थी। उस समय की ऐसी स्थितियां थी कि हम अपने उस समय के जो शासक होते थे उनकी प्रशंसा करते थे, उनका यशगान करते थे, इसलिए इसी तरह की कविताएं उस समय ज़्यादा तुम्हें दिखाई पड़ी। तो वो आदिकाल था। आदिकाल के बाद हमारे बीच आया सबसे स्वर्णिम युग, हिंदी भाषा का सबसे स्वर्णिम युग, भक्ति काल। तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों कि हम ईश्वर को तभी सबसे ज़्यादा याद करते हैं हम जब कष्ट में होते हैं। तुम सभी जानते हो इस बात को कि जब परीक्षा में हमें कम अंक आते हैं तो हम घबराते हैं, हे ईश्वर बचा लेना। जब कम पढ़ाई होती है तो तुम ऐसे ही करते हो। तो भक्ति काल के साथ भी यही स्थिति हुई। जब जनता त्राही त्राही हो गई, शासकों राजाओं आपसी झगड़े, राजाओं के छोटे छोटे अपने अपने हिस्से के लिए सब लड़ने लगे। कभी इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे, लेकिन अभी तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वैसी स्थिति में लोग भक्ति धारा की ओर मुड़े। तो भक्ति काल को स्वर्णिम युग इसलिए कहा जाता है कि इस समय बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हुई। भक्ति काल में भी क्या हुआ बेटे, 2 मार्ग बने, एक ज्ञान मार्ग और एक प्रेम मार्ग। तो ज्ञान मार्ग मतलब जिन्होंने ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया, और जिन्होंने प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया वो हो गए प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी कवि में सबसे अग्रगण्य हैं, आप लोग पढ़ते भी हैं, कबीर दास, जिनकी भाषा सधुक्कड़ी थी। उन्होंने कोई आपके तरह विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन कबीर दास ने जो कुछ सीखा इस जीवन से सीखा, जो कुछ दिया इस जीवन में दिया, और उन्होंने अपने अनुभव को कविता में ढाल दिया। तो आइए हम ऐसे ही 2-4 दोहे, हम ऐसे ही 2-4 दोहे सुनते हैं अपनी हिंदी शिक्षिका सुमन मिश्रा मैम से। मैम कृपया आकर बच्चों को दोहे सुनाएं। धन्यवाद मैम। गुरु गोविंद दो खड़े, काट लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए, कबीरा गोविंद दियो मिलाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा
ने बड़ा ही सुंदर तरीके से इसे प्रस्तुत किया और बड़ा ही कर्णप्रिय था। तो बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने बड़ा ही आनंद लिया होगा। तो कबीर दास के दोहे आप ऐसे भी कैसेट्स वगैरह में सुनते रहते हैं। तो हमने अभी बात की थी ज्ञान मार्ग और क्या बताया था, प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग में जायसी बड़े ही नामी हुए जिनकी पद्मावत आदि रचनाएं थी। इसके बाद हम आ जाते हैं कौन से काव्य में, भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा हुई। और इसके बाद आए हमारे यहाँ दो और परंपराएं चली बेटे, राम काव्य और कृष्ण काव्य। ठीक है, तो राम काव्य में क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी कि लोगों को लगा कि निर्गुण कवि लोग जो थे, जो ज्ञान मार्गी और सूफी काव्य थे, जो लोग प्रेम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते थे, तो वो दिखते नहीं थे। उनके भगवान केवल कहाँ थे, कण कण में थे। कबीर दास ने भी इसी बात पे बल दिया कि कण कण में भगवान है, पत्थर में भगवान है। और जो प्रेम के द्वारा जिन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने भी यही कहा कि प्रेम में भगवान है और उसे हम महसूस करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे तो हमें ईश्वर के प्रति प्रेम ही नहीं होगा, हम किसकी उपासना करें, किस पर फूल चढ़ाएं। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि फिर सगुण कवि आगे आए। उसमें सबसे अग्रगण्य नाम है तुम्हारा सगुण में। हालांकि यहाँ भी दो परंपराएं हुई, एक हुई तुम्हारी कृष्ण काव्य और एक हुआ राम काव्य। तो आइए कृष्ण काव्य के बारे में अब हम रानी प्रेमलता झा मैडम से सुनते हैं, जो सूरदास के बाद मीराबाई जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, मीराबाई के पद। धन्यवाद मैम। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी, मैंने लीनो तराजू तोल माई, मैंने लीनो तराजू तोल माई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। धन्यवाद। धन्यवाद रानी मैम। तो बच्चों, हम लोग तो भाव विभोर हो गए। हमें तो ऐसा लगा कि रानी मैम ने हमें कृष्ण जी से ही मिला दिया, है ना। बड़ा ही आनंद आया मैम। और बच्चों, तुम्हें पता है कि कृष्ण काव्य के बाद हमारे यहाँ राम काव्य, राम ने तुमको, आपको पता है ना, श्री राम और सीता। तो श्री राम का तो आप लोग जानते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जो आज घर घर में है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो ये आप लोग को पता ही है। और ये घर घर में रामचरितमानस, और ये एक हमारा बहुत बड़ा प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य का मतलब जिसमें पूरी कहानी रहती है कविता के रूप में। आप सभी को पता है राम कथा। तो राम कथा के बाद काव्य कथा, और इस तरह से इसकी अविच्छिन्न धारा बहती चली गई, अजस्र धारा बहती चली गई, जिसकी और दो कालों की चर्चा, इसके बाद रीतिकाल और आधुनिक काल की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आप सभी को बच्चों एक बार हमारी हिंदी शिक्षिकाओं द्वारा पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रण लेते हैं कि हिंदी भाषा
राजभाषा का दर्जा दिलाएंगे। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में ही रहिए, कहीं बाहर नहीं जाना है। धन्यवाद।